नमस्कार, मैं रजनीकांत। दैनिक जागरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चौपाल में आज हम नालंदा, खासकर राजगीर विधानसभा के गांव पन्हेसरा शरीफ में पहुंचे हैं, जहां की कुल आबादी करीब 3500 है, मगर वोटर की संख्या यहां 1500 है। खासियत इस गांव की है, उस पर भी हम बात करेंगे। तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या कुछ उनका मुद्दा रहा है। पहले तो मैं यह बता दूं कि जो पन्हेसरा शरीफ है, जो शरीफ शब्द लगा है, इसके पीछे अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है और कुछ खासियत भी है इस गांव की। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं जो स्थाना है हजरत सूफी सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुल्ला मोबिन रहमतुल्लाह अलैह के। और जो इमारत शरिया की बात की जाती है, इन्हीं सूफी सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह के जो भाई हैं, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। उनके भी लोग हैं, तमाम लोगों हैं। हर से बात होगी और जानने की हम कोशिश करेंगे इस गांव का क्या मुद्दा है। 1 जून को यानी 7वें चरण में यहाँ पर वोटिंग होने हैं और इस 7वें चरण की वोटिंग से पहले लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, उसी को टटोलने के लिए आज दैनिक जागरण की टीम पन्हेसरा गांव पहुंची है। नालंदा जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह गांव है। माले के संदीप सौरभ से और जदयू से कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में एनडीए समर्थित हैं और इधर इंडी गठबंधन के संदीप सौरभ चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो इस पन्हेसरा गांव की जो खासियत है उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ नजमी है। गांव का क्या मुद्दा है? इस गांव का मुद्दा है कि अब तक कोई यहाँ पे सरकारी योजना कुछ नहीं आया हम लोग के यहाँ पे। और बिजली पानी खैर हम लोग इधर पे है ही है। और वो क्या नाम उनका जो राजगीर विधानसभा से संसद में है, वो हम लोग गांव में एक बार भी कौशलेंद्र कुमार है, जी नालंदा जी से जी सांसद जी हैं। जी जी वो एक बार भी गांव में हम लोग के आते नहीं चुनावी मैदान में भी है, जी, तो एक बार भी वो आए नहीं। एक बार भी विजिट नहीं किए अब तक। अगर पन्हेसरा की गांव करे तो 2 बड़े सूफियों जी की बात होती है, जी जी उनके बारे में अगर कुछ रोशनी डाल पाए तो बेहतर होगा। जी ये मेरे नाना जान हुए हैं सूफी सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि इन्होंने पन्हेसरा के लिए बहुत कुछ किए और इन्हीं की वजह से पूरा पन्हेसरा के लोग जानते हैं। पन्हेसरा मशहूर भी है और इनके छोटे मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह जो बानी हमारे शरीयत भी हैं, अभी रह चुके हैं। और बहुत सारी इसलिए गांव का कोई ख्याल नहीं किया जाता है और देखा जाए तो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। अब आपका नाम क्या हुआ और नाम बताया? मशीर अहमद है। नसीर अहमद जी। इस गांव की खासियत के बारे में तो अभी नजमी ने बताया, आप मुद्दे के बारे में बताएं कि इस गांव का मुद्दा क्या है। मुद्दा सर ये है कि ये कौशलेंद्र कुमार जो हमारे सांसद हैं, ये इनका चौथा टर्म से मगर कभी भी यहाँ ये नहीं आए और न 1 रुपये योजना का कोई भी सरकारी लाभ हम लोगों को नहीं मिला। जबकि NH 82 से लगे हुए रोड पर है, जो सुविधा होना चाहिए था, कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वाजिद। वाजिद जी, आपके गांव का क्या मुद्दा है, किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा हम लोगों का सिंपल है कि यहाँ डेवलपमेंट का जो ज़रूरत है लोगों को, वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। इन सब चीज़ों के लिए एक हमारे जो सांसद हैं कौशलेंद्र जी, पलट करके यहाँ पे एक नल की बात कर दी जाए तो नल का भी कुछ अपना फंड यहाँ पे नहीं पहुँचाते हैं, ना तो पलट करके आकर के देखते हैं। वोट का टाइम होता है तो वोटिंग के लिए यहाँ पे एक आध बार तो ज़रूर राउंड लगाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हम लोगों के गाँव वासियों का सारा मूड चेंज है कि कौशलेंद्र को बिल्कुल ही एकदम यहाँ से निकले ठीक करेंगे हम लोग, तो फायदा ही नहीं है। फायदे की बात हो रही है कि गांव का अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है। समझो ना, कैंडिडेट आता है ना कोई मिलता है, बस वोट का टाइम आया हमको दे दीजिए ना, हम आपको नाली बना देंगे, गली बना देंगे, पहाड़ बना देंगे, ताजमहल बना के बैठा देंगे, अकबर की तरह राज कीजिएगा। और नतीजा कुछ नहीं, 0/0। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुआ। तो मोहम्मद इकबाल साहब, आपके हिसाब से अभी तक कौशलेंद्र कुमार जो सांसद रहे देखा उम्मीदवार नहीं ये 15 साल में सर, 15 ईयर्स में देखा नहीं उनको कि उनका रंग अभी धीमा पड़ गया या काला हो गया है, ये अंदाज लगाइए। फिर भी मुद्दा क्या होगा इस पर? मुद्दा महंगाई चाहिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, ये सब मुद्दा है। भ्रष्टाचार की बात हो गई, करप्शन की बात इन्होंने की है। और बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे कि पन्हेसरा शरीफ में जो गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसा अन्य लोग कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ है? बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं। सत्ता परिवर्तन चाहिए, आदमी को विकास चाहिए, शांति चाहिए, रोजगार चाहिए। ये मस्जिद मंदिर ये सब कोई मुद्दा नहीं। भाजपा जो है सिर्फ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही, देश के विकास का कोई बात ही नहीं कर। मगर कौशलेंद्र कुमार जदयू से, इनको तो आज तक देखा ही नहीं, हमें खाली नाम सुना है कि आपके सांसद हैं, हम लोग ने तो आज तक नहीं देखा। महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि इसके राज में कुछ कहे को नहीं।
मतलब महंगाई से आप लोग हाँ, परेशान हैं। परेशान है, कोई रोजगार नहीं है, समझ गए, और बेरोजगारी सब बैठा हुआ है। क्या क्या यहाँ का एक आध फैक्ट्री भी है कि आदमी 10 आदमी रह सकता है कहीं पर भी? बेरोजगारी है कि नहीं? ये कुछ मुद्दे हैं और कुछ युवा पीढ़ी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समझ पा रहे हैं वोट्स के लिए, क्या कुछ है इस पूरे गांव। इनके राज में हम लोग को कुछ नहीं फायदा हुआ, जहाँ तक नुकसान हुआ है, समझ गए। चेंजिंग ये लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, मगर जो गांव की बात हो रही है, गांव में बहुत सालों से 3 वर्ष सांसद रहे कौशलेंद्र कुमार, कभी गांव नहीं आए हैं, तो ये कुछ नाराजगी है। मगर वोट का अपना एक मुद्दा, हर गांव की अपनी एक कहानी है। तमाम चीजों पर हमारी पैनी निगाह है। अब जो कुछ भी होना है, 1 जून को वोटिंग होना है, 4 जून को काउंटिंग। तो ऐसे में परहेसा गांव क्या निर्णायक मोड में है, क्या उनके मूड्स हैं, तमाम चीजों पर हमने बात की है। तो दैनिक जागरण के लिए मैं रजनीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद।